Good morning, student. This is Pinky Banerjee. Today we will deal with the rest of the two types of feedback amplifier. That is voltage shunt feedback amplifier and current shunt feedback amplifier. Last lecture में मैंने वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर एंड करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में बताया था। हमने लास्ट लेक्चर में ये जानकारी हमें मिला था कि फीडबैक एम्पलीफायर कितने तरह के होते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि 4 तरह के होते हैं: वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर एंड करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। जिन बच्चों ने अभी तक टोपोलॉजीज ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर एंड वोल्टेज सीरीज एंड करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर ये मेरे दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले उन दोनों वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड देन ओनली यू कंटिन्यू दिस वीडियो। ओके, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। फीडबैक एम्पलीफायर एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम के पर्पज से। एज अ इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट आप लोगों के लिए यह एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड फॉर एनी कंप्यूटर एग्जाम यू विल गेट questions from feedback amplifier. Okay, so go through that lectures and then continue this lecture. आप लोग को सभी lectures के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जो PDF है इन lectures के वो डाउनलोड कर सकते हैं। Okay students, so let's start. वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। तो जैसे हमने सीखा था कि हमें कैसे पढ़ना है, इसको है वोल्टेज सैम्पलिंग शंट मिक्सिंग फीडबैक एम्पलीफायर। तो वोल्टेज की सैम्पलिंग हो रही है एंड कहाँ मिक्सिंग हो रही है, तो आउटपुट में वोल्टेज की सैम्पलिंग हो रही है एंड इनपुट में जो है वो शंट में मिक्सिंग हो रही है। दैट मीन्स पैरेलल में मिक्सिंग हो रही है। तो हमें पता है, हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने सीखा है कि वोल्टेज का सैंपल करने का मतलब होता है कि हम पैरेलल कनेक्शन लेंगे। सी है, हम देख सकते हैं कि आउटपुट में हमारा क्या है, वोल्टेज। हमें आउटपुट में सैम्पलिंग करनी है वोल्टेज की, आउटपुट में सैम्पलिंग करनी है वोल्टेज की। दैट मीन्स ये जो आउटपुट V0 है जो कि आउटपुट में शो कर रहा है, ये V0 हमें कहाँ चाहिए, तो फीडबैक सर्किट के इनपुट में जो वोल्टेज दिखेगा वो दिखना चाहिए V0। तो ऑब्वियसली ये तभी हो सकता है जब हम पैरेलल कनेक्शन करें। सो व्हाट विल हैपन कि हमारा जो मेन एम्पलीफायर है या हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है वो पैरेलल हो जाएगा फीडबैक सर्किट के, तभी जो है संभव है। दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर दैट वोल्टेज सैम्पलिंग, दैट इज द वोल्टेज इज सैम्पल्ड इन द आउटपुट सैम्पलिंग सर्किट। एंड वोल्टेज सैम्पल करने के लिए जो है हमें किसमें कनेक्शन चाहिए, तो पैरेलल में कनेक्शन चाहिए। ओके, सो हमने पैरेलल कनेक्शन किया, फाइन। और क्या है, शंट मिक्सिंग। तो शंट में मिक्सिंग मतलब हो रहा है कि पैरेलल में मिक्सिंग। तो पैरेलल में मिक्सिंग किसकी होती है, करंट की होती है। ये भी हमने जो है लास्ट जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसी में मैंने आप लोगों को ये समझाया है टोपोलॉजीज ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर में कि सैम्पलिंग जब करंट की होती है तो कैसे हम उसको दिखाते हैं एंड जब मिक्सिंग होती है तो कैसे दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैंने वहाँ डिस्क्राइब की हुई हैं। ओके, सो शंट में मिक्सिंग करने का मतलब हो रहा है कि हम करंट को मिक्स कर रहे हैं। करंट को मिक्स कर रहे हैं, कैसे करेंगे, शंट में करेंगे, दैट मीन्स पैरेलल। देयरफॉर क्या व्हाट विल हैपन, ये जो हमारा फीडबैक सर्किट है, ये फीडबैक सर्किट जो है वो क्या होगा, पैरेलल होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस मेन एम्पलीफायर और करंट सोर्स विच इज लोकेटेड इन द एज अ सोर्स। तो हमारा जो यहाँ पर क्या है, करंट सोर्स क्या है, करंट सोर्स है। ओके, तो ये सोर्स जो हमारा है करंट सोर्स है और ये हमारा जो सिग्नल है वो हम क्या बता रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, IS को से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ये हमारा फिगर हो गया, ये किसका फिगर हो गया, वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर का। वोल्टेज की सैम्पलिंग हो रही है एंड क्या हो रही है, करंट की मिक्सिंग हो रही है। ओके, सो II इज द इनपुट करंट ऑफ द एम्पलीफायर। ओके, IF is the feedback current, IS is the supply or the source current and V0 is the output voltage। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा जो मेन एम्पलीफायर है। हमारा मेन जो एम्पलीफायर है वो कैसा है, तो वह एक
ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर है। सी हमने आउटपुट में क्या किया है, आउटपुट में क्या लिया, वोल्टेज लिया है। तो यह आउटपुट हम जानते हैं कि जो गेन होता है वो आउटपुट बाय इनपुट होता है। तो आउटपुट में हमने क्या लिया है, वोल्टेज लिया है। इनपुट में जो है वो क्या हम कंसिडर कर रहे हैं, करंट की मिक्सिंग कंसिडर कर रहे हैं। दैट्स वाई ए को हमने लिखा है वी नॉट बाई वी आई। दैट मीन्स हमने एक ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर जो है वो कंसिडर किया है। ओके, सो मेन एम्पलीफायर इज अ ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। फीडबैक सर्किट में हमने जो बीटा गेन है उसे कैसे डिज़ाइन किया है, बीटा गेन इज अगेन आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट में क्या है, करंट है। करंट कितना है, तो आई एफ है। आई एफ करंट जो है वो फीडबैक सर्किट का करंट है और जो कि आउटपुट करंट है। देयरफॉर आई एफ बाई वी नॉट, वी नॉट इज द इनपुट वोल्टेज, सो आउटपुट बाय इनपुट, तो वी नॉट दैट इज बीटा इक्वल टू आई एफ बाई वी नॉट। सो हमारा मेन इक्वेशन क्या हो गया, ए इक्वल टू वी नॉट बाई आई आई and beta equal to IF by V naught. Okay, so let's move. जैसे मैंने बताया मेन एम्पलीफायर जो है वो ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर है एंड दैट डिटेल इज ओनली गिवन है। ओके, अब गो थ्रू दिस पोर्शन। मेन एम्पलीफायर का गेन क्या है, A इक्वल टू वी नॉट बाई आई आई एंड एज इट इज अ ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर therefore it is having the gain is not unitless. ये क्या है, तो यह एक जो गेन है उसकी वो क्योंकि V बाई आई का रेशियो है therefore its यूनिट विल बी ओम। ओके, आउटपुट वोल्टेज फिर क्या हो जाएगा, V नॉट इक्वल टू A इंटू आई आई। गेन ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर अभी तुरंत हमने देखा बीटा इक्वल टू आई एफ बाई वी नॉट, therefore आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा वी नॉट। ओके, नाउ फ्रॉम फिगर वी कैन सी कि हमको अब ये देखना है कि इनपुट में जो हम देख रहे हैं मेन एम्पलीफायर के इनपुट में हमने कंसिडर किया है कि इनपुट में करंट है एंड आउटपुट में वोल्टेज हम कंसिडर कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इनपुट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ करंट। हमने कहा था कि क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है देयरफॉर नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में इनपुट में जो हमारा सिग्नल होगा हमारा वो क्या होगा, अ डिफरेंस सिग्नल। दैट मीन्स किसका डिफरेंस, तो सोर्स सिग्नल एंड द फीडबैक एम्पलीफायर का। तो यहाँ पर हमारा सोर्स सिग्नल जो है वो करंट सोर्स है, तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ फीडबैक एम्पलीफायर का जो करंट है वो आई एफ है। तो हमारा आई आई जो है वो डिफरेंस सिग्नल होगा किसका, तो आई एस माइनस आई एफ। दैट्स वाई वी हैव टेकन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ दिस। तो हम देखते हैं कि कैसे ये हो रहा है। सी अगर हम लोग ये आई एफ करंट है जो कि फीडबैक एम्पलीफायर का करंट है, तो फीडबैक एम्पलीफायर का करंट ये गया अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये इन करेगा, आउट होगा। तो हमारा जो है आई एस करंट हमारा जो आई एस करंट है वो अगर यहाँ पर अपवर्ड शो कर रहा है, तो अगर इस जगह पर हम लोग केसीएल ले लें, मतलब सम ऑफ ऑल द करेंट्स ले लें कि देख लें कौन सा करंट जो है वो इन हो रहा है इस नोड पर और कौन सा आउट हो रहा है। तो हम देख सकते हैं आई एस जो है वो आउट हो रहा है। ओके, आई आई ये करंट जो है वो ऑब्वियसली ये इसका पाथ है आई आई का, तो आई करंट जो है वो इन हो रहा है एंड आई एफ करंट भी जो है वो ये लूप फॉलो करेगा। सी दिस लूप, सी द एरो, ये लूप फॉलो करेगा। तो आई एफ का जो डायरेक्शन है वो भी इनवर्ड होगा, मतलब टुवर्ड्स दिस नोड। तो आई एफ का करंट भी जो है जो इनवर्ड है एंड आई आई भी इनवर्ड है। तो आई एस इक्वल टू क्या हो गया, आई एफ प्लस आई आई। इज इट क्लियर? आई इस नोड पर हम देख सकते हैं क्योंकि करंट का डायरेक्शन जो है वो ये हमारा करंट का डायरेक्शन आई एस है। हम यहाँ पर भी नोड ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहीं पर नोड ले रहे हैं। तो ये हमारा आई एस करंट आउट हुआ, आई आई जो है वो इस नोड पर इन हुआ एंड सिमिलरली आई एफ जो है यहाँ इन हुआ। सिमिलरली हम यहाँ पर जो है आई आई को, तो अब इसका मतलब है हम आई एस को क्या लिखेंगे, आई एस क्योंकि आउट हो रहा है एंड आई एंड आई एफ जो है वो इन हो रहा है, देयरफॉर आई मस्ट बी रिटन एज आई एस इक्वल टू आई आई प्लस आई एफ। ओके, दैट्स ओनली रिटन हियर, आई एस इक्वल टू आई आई प्लस आई एफ, दैट इज आई आई इक्वल टू आई एस माइनस आई एफ। इसका मतलब हमारा इनपुट जो करंट है वो हमें मिल गया डिफरेंस ऑफ द टू सिग्नल। कौन सा, तो सोर्स सिग्नल माइनस द फीडबैक वोल्टेज।
फीडबैक करंट, सॉरी फीडबैक करंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस आई आई का वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है, वी नॉट इक्वल टू ए इंटू वी आई। हमने देखा था ए इक्वल टू वी नॉट बाई वी आई, आई आई था, तो वी नॉट इक्वल टू ए इंटू आई आई। आई आई का जो है वो हम यहाँ बैठा दे रहे हैं आई एस माइनस आई एफ। वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई आई एज आई एस माइनस आई एफ। ओके, अब हम लोग ब्रैकेट को तोड़ देते हैं तो क्या होगा, a इंटू आई एस माइनस ए इंटू आई एफ। ओके, अगेन आई एफ को हम लोग लिख सकते हैं बीटा वी नॉट, तो हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वी नॉट यहाँ भी है, वी नॉट यहाँ भी है, तो वी नॉट को हम लोग एक तरफ लेके आ गए हैं, दैट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो गया, वी नॉट प्लस ए बीटा वी नॉट इक्वल टू ए इंटू आई एस हो गया। देयरफॉर वी नॉट इक्वल टू 1 प्लस ए बीटा इक्वल टू ए इंटू आई एस। Therefore, we can write I0 by IS equal to A by 1 plus A beta. I0 by IS जो है वो क्या हो रहा है, ओवरऑल जो हमारा फीडबैक एम्पलीफायर है उसका गेन बता रहा है, और इसे हम डिनोट कर रहे हैं ए एफ से। ओके, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, ए बाई 1 प्लस ए बीटा। ओके, सो एफ इज द गेन ऑफ द वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। एफ को हम क्या लिख रहे हैं, V0 by IS, and therefore it is known as trans-resistance amplifier. Why it is known as trans-resistance amplifier? Because it is a ratio of voltage by current, that is V0 by IS. And क्यों इसे हम ओवरऑल सर्किट का गेन कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये हम पहले भी आप लोग को बताए हुए हैं कि अगर इसको सर्किट को अगर हम एक बॉक्स में इस बॉक्स में डाल दें, तो हमने इनपुट में जो है वो करंट को कंसिडर किया हुआ है, आउटपुट में हमने वोल्टेज को कंसिडर किया हुआ है, तो हमारा जो गेन होगा वो आउटपुट बाय इनपुट होगा, दैट इज V0 बाई IS हो गया। और इसी का नोटेशन जो है वो क्या है, AF है। देयरफॉर वी गॉट AF इक्वल टू A बाई 1 प्लस A बीटा। इसका मतलब है कि वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर में भी हमारा जो गेन है वो रिड्यूस कर जा रहा है, एज बिफोर, जैसे पहले भी किया है। कितना रिड्यूस कर रहा है, बाय फैक्टर ऑफ 1 प्लस A बीटा। ओके, this is all about voltage shunt feedback amplifier. Let's move to the last topic, current shunt feedback amplifier. That means current sampling shunt mixing. Current is sampling, that means current को sample करने का मतलब हो रहा है कि हम क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे मेन एम्पलीफायर के साथ में फीडबैक सर्किट को, देन ओनली जो है वो क्या होगा, करंट की सैम्पलिंग होगी। इसका मतलब है आउटपुट करंट, सेम आउटपुट करंट विल फ्लो थ्रू द फीडबैक सर्किट। सी द एरो विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हमारा आई नॉट यहाँ से निकला, ये ऐसे गया, ये इसका डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन। ओके, सो दैट मीन्स आई नॉट करंट इज गोइंग इनसाइड द फीडबैक सर्किट। तो ये हो गया मेरा करंट सैम्पलिंग। अब क्या है, शंट मिक्सिंग। शंट मिक्सिंग का मतलब हो रहा है कि पैरेलल में मिक्सिंग हो रही है। तो पैरेलल मिक्सिंग किसकी होती है, तो तुरंत हमने देखा पैरेलल में मिक्सिंग जो है वो होती है करंट की मिक्सिंग होती है। तो और इसका मतलब है कि ये हमारा एक ऐसा एम्पलीफायर हो गया जिसमें कि हमने इनपुट में भी करंट को कंसिडर किया है, आउटपुट में भी करंट को कंसिडर किया है। इसका मतलब है कि हमारा जो मेन एम्पलीफायर है वो एक करंट एम्पलीफायर है, और इसका गेन क्या है, A इक्वल टू आई नॉट बाई आई आई, दैट इज आउटपुट बाई इनपुट, आई नॉट बाई आई आई, एंड बीटा इक्वल टू आई एफ बाई आई नॉट, क्योंकि आई एफ जो है वो आउटपुट करंट है, आई नॉट इज द इनपुट करंट। ओके, तो ये तो हम समझ ही गए हैं। और हमें यहाँ पर जस्ट जैसे पहले वाले सर्किट में, पिछले वाले सर्किट में हमने देखा था, आई एस जो है वो करंट क्या हो रहा था, यहाँ से आउट हो रहा था, आई इन कर रहा था एंड आई एफ इन कर रहा था। दैट मीन्स we can write IS equal to II plus IF. That means we can write II equal to IS minus IF. That means ये हमारा क्या हो गया, ये जो फीडबैक एम्पलीफायर है ये एक नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है, और यहाँ जो मिक्सिंग हो रही है वह एक डिफरेंस वोल्टेज प्रोड्यूस कर रही है, करंट प्रोड्यूस कर रही है, सॉरी डिफरेंस सिग्नल प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ करंट सिग्नल प्रोड्यूस कर रही है, जिसे कि हम क्या कर रहे हैं, IS माइनस IF। ओके, सो लेट्स मूव। तो हमारा A इक्वल टू आई नॉट बाई आई आई हो गया, क्योंकि ये रेशियो ऑफ करंट है, आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट, देयरफॉर इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके,
तो आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, A इंटू आई आई। गेन ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर कितना होगा, बीटा इक्वल टू आई एफ बाई आई नॉट। अभी तुरंत हमने देखा, देयरफॉर आई एफ कैन बी रिटन एज बीटा इंटू आई नॉट, एंड देयरफॉर जैसे हम कहा आई एफ इक्वल टू बीटा इंटू आई नॉट, एंड what we can write, is equal to ii plus if, that is ii equal to is minus if, that is input current is the difference of source current and the feedback current. okay, so वही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन में। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या था, आई नॉट इक्वल टू ए इंटू आई आई, देयरफॉर आई आई के बदले हमने पुट कर दिया आई एस माइनस आई एफ। जस्ट पहले जैसे हमने किया था, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, a इंटू आई एस माइनस ए इंटू आई एफ। ओके, अगेन आई एफ के वैल्यू पुट कर देते हैं, बीटा इंटू आई नॉट। अब यहाँ आई नॉट को हम लोग एक तरफ लेके आ जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई नॉट प्लस ए बीटा आई नॉट इक्वल टू ए इंटू आई एस। दैट मीन्स आई नॉट को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया, ये आई नॉट इंटू 1 प्लस ए बीटा इक्वल टू ए इंटू आई एस। Therefore, the ratio of I0 by IS equal to A by 1 plus A beta. अब इस I0 by IS को हम लोग कह रहे हैं AF, that is overall gain of this amplifier. कौन सा एम्पलीफायर, तो करंट शंट एम्पलीफायर, that is करंट एम्पलीफायर। शंट मतलब ये हो रहा है कि करंट की सैम्पलिंग हो रही है, शंट में मिक्सिंग हो रही है। दैट मीन्स शंट में मिक्सिंग होना मतलब हो रहा है करंट की मिक्सिंग हो रही है। सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज करंट एम्पलीफायर। तो करंट एम्पलीफायर जो है वो दैट मीन्स करंट एम्पलीफायर। तो करंट एम्पलीफायर का जो आउटपुट हो रहा है हमारा, ओवरऑल जो गेन हो रहा है, आउटपुट हो रहा है आई नॉट, इनपुट हो रहा है आई एस, देयरफॉर ओवरऑल गेन विल बी आई नॉट बाई आई एस, जिसे हम लोग ए एफ से नोट कर रहे हैं। और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, a बाई 1 प्लस ए बीटा एज बिफोर। तो हमने देखा ये चारों जो हमने टोपोलॉजीज देखा, दैट इज वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर एंड करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। सभी का गेन जो है वो क्या हमें मिला, गेन जो है वो रिड्यूस कर जा रहा था बाय फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा, दैट मीन्स ए एफ इक्वल टू ए बाई 1 प्लस ए बीटा, सभी का हमें मिला। लेकिन ये एफ जो ओवरऑल गेन था वह डिफरेंट था। वोल्टेज जब हमने वोल्टेज एम्पलीफायर जब कंसिडर किया था तो रेशियो ऑफ वोल्टेज था, जब करंट एम्पलीफायर कंसिडर किया तो रेशियो ऑफ करंट था, जब हमने जो है वो ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर कंसिडर किया तो इट इज़ रेशियो ऑफ वोल्टेज बाई करंट, एंड व्हेन वी हैव कंसिडर ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर किया तो वो क्या हो गया, रेशियो ऑफ करंट बाई वोल्टेज। लेकिन सभी जो है वो ओवरऑल गेन को डिनोट कर रहे थे, फीडबैक एम्पलीफायर का गेन डिनोट कर रहे थे। और क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है तो हमें गेन मिल रहा है a बाई 1 प्लस ए बीटा, दैट इज द गेन इज रिड्यूस्ड बाई 1 प्लस ए बीटा। ओके, दिस इज all about the topologies of feedback amplifier, means the 4 categories of feedback amplifier. Okay, so students, go through the video lecture properly, enjoy lecture, stay tuned, like and share the video. Okay, thank you.